गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में संधि के अंतर्गत संधि की जो परिभाषा मैंने समझाई है, संधि की व्युत्पत्ति समझाई, संधि के पाणिनि की परिभाषा बताई गई। तो संधि की व्युत्पत्ति आपको मैंने बताई है, सम धातु उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय से बना है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया संधि की परिभाषा, द्वयो वर्णयो परस्परम मेलनम यत् संधि इति कथ्यते थे। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। वर्ण संधानम इति संधि, ठीक है। और परे सन्निकर्ष संहिता इति संधि, संहिता को संधि कहते हैं। परे सन्निकर्ष संहिता पाणिनि ने परिभाषा दी है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे संधि भेदा। संधि के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन। पहला है अच, अच। दूसरा है हल, अच यानी स्वर, हल यानी व्यंजन। तीसरा है विसर्ग संधि। बात समझ आ गई? अच संधि, अच संधि यानी अच यानी स्वर। स्वर कुल कितने होते हैं? 13। संस्कृत में अच प्रत्याहार के अंतर्गत अच वर्ण 9 हैं कुल, और वैसे सामान्य देखा जाए 13 वर्ण हैं। यानी कि स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते हैं, ठीक है। स्वर वर्णाः स्वतंत्रता इति ही, ठीक है। यानी कि स्वरों के वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो इसलिए ये स्वतंत्र होते हैं, ये किसी की सहायता नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर अब इसमें भेद आपके कोर्स में कौन कौन से हैं? देखो, गुण कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं गुण आपको एक्स्ट्रा करवाऊंगा। यण से आपके कोर्स में है, यण, वृद्धि, अयदि, पूर्व रूप, पर रूप, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। आप ये 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन 10th में भी पढ़ाए जाएंगे नियम उदाहरण सहित। फिर ख है हल संधि। हल संधि को व्यंजन संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर, ठीक है, होने से और उनका आपस में मेल होने से जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन हल संधि कहते हैं। देखिए, इसमें आपके कोर्स में है परस्वर, अनुस्वार और जसत्वम। 9th में आप जसत्व और अनुस्वार पढ़ चुके हैं, ठीक है। परस्वर संधि नहीं है। इस तरह से आपकी 3 संधियाँ हल संधि के अंतर्गत पढ़ाई जाएंगी। आपको स्वरों का ज्ञान होगा, स्वरों की मात्राओं का नॉलेज होगा, तब ये सही कर पाएंगे। और हल संधि में आपको व्यंजन आएंगे, तब ये आप कर पाएंगे। व्यंजन आपको आने चाहिए। अगर आपको व्यंजन नहीं आ रहे हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ है और उष्मीय है, तो आप ये नहीं कर पाएंगे हल संधि। व्यंजन आने चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में सत्वम संधि, उत्तम संधि, रुत्वम संधि, विसर्लोप संधि, ये आपके 4 भेद 10th में हैं। लेकिन आप 9th में सत्वम, उत्तम, रुत्वम पढ़ चुके हैं। आपके लिए विसर्लोप नई संधि है। इस तरह से आपको 4 संधियाँ कंप्लीट करवाई जाएंगी। इस तरह से ये आपके संधि का प्रकरण भेद तक मैंने आपको आज समझाया है। अगला जो है नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू।